जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय 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 श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा, मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा, मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अविचल विराम, यह जोड़ी अविचल विराम। हृदय बसो मेरे आठों याम, हृदय बसो मेरे आठों याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। आज महाप्रभु की आविर्भाव तिथि की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय। राधा रमन लाल की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। हमारे दादाजी की जय। हमारे स्वामी जी की जय। हमारे पिताजी की जय। हमारे गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सप्त देवालय की जय। गोविंद देव की जय। गोपीनाथ की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। श्याम सुंदर की जय। राधा दामोदर की जय। राधा रमन लाल की जय। गोकुलानंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हमारे श्री गौरांग महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि है। आज शाम को 4:30 बजे लगभग उनका आविर्भाव एक नीम के वृक्ष के नीचे
उन्होंने आविर्भाव जन्म की लीला की। उस दिन चंद्र ग्रहण था, आज नहीं है। उसमें वह अवतीर्ण हुए और उनकी प्रारंभिक लीला कल हम सब लोगों ने श्रवण की थी। उससे आगे कल उन्होंने संकीर्तन आरंभ कर दिया था और उनको महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को संकीर्तनई का पितरऊ, संकीर्तन का पिता कहा गया। उन्होंने ही संकीर्तन का प्रारंभ किया, पुनर्प्रारंभ किया। संकीर्तन तो अनादि है, अनंत है, लेकिन एक जैसे परिचय कोई होता है और जोड़ देता है कि भाई कलयुग में संकीर्तन ही धर्म है, कलौ केशव कीर्तना, तो उन्होंने संकीर्तन आरंभ किया। इधर अद्वैत प्रभु जिन्होंने शालिग्राम जी पर तुलसी अर्पण कर करके ये किया कि प्रभु ये सब बड़ी बुरी स्थिति में जीव फंसे हुए हैं, इनका कल्याण करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा, आप आइए, उनका आह्वान किया। तो उन अद्वैत प्रभु को स्वप्न हुआ और समस्त भक्तों ने महाप्रभु के बारे में जाके बताया कि ऐसे ऐसे एक दिव्य पुरुष हैं। पहले बचपन में तो थोड़े चंचल थे, अब जब से उन्होंने दीक्षा ले ली है और जब से वो गया होकर आए हैं, तब से उनका स्वरूप बदल गया है, वो दिव्य हो गए हैं, गौरवर्ण है, उनके शरीर पर अष्ट सात्विक विकार सदैव दिखते हैं, बड़े गंभीर हैं, बड़े विद्वान हैं, उनकी नवद्वीप में चारों तरफ चर्चा हो रही है। तो ऐसा उन्होंने जाके अद्वैत प्रभु को बताया। बोले अच्छा ऐसा है, ऐसे कोई महापुरुष आ गए हैं पृथ्वी पर? बोले हाँ आ गए हैं, आ गए। तो बोले मुझे भी लग रहा है। कैसे? मैंने एक स्वप्न देखा है, मैं गीता का श्लोक पढ़ रहा था और उसका अर्थ लगा रहा था, तो उसका अर्थ लग नहीं रहा था। तो वो एक महापुरुष आए, वो भी ऐसे जैसे तुम बता रहे हो कि तेजस्वी थे, गौरवर्ण थे, और वे आए, बोले देखो देखो इस श्लोक का ऐसे अर्थ लगेगा। तो उन्होंने वह अर्थ लगा दिया और वह अर्थ मुझे समझ आ गया पूरी तरह से। और वो दिव्य पुरुष थे और मैंने उनसे पूछा प्रभु आप कौन हो? तो वो इतना कहते ही अंतर ध्यान हो गए और बोले अब आपके दुख की कोई बात नहीं है, आपने जिसको बुलाया है, जिस ठाकुर को बुलाया है, वह ठाकुर पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं और शीघ्र ही आपसे उनका मिलन होगा। ऐसा कहकर चले गए और आप ने भी ये उस महापुरुष का परिचय दिया है। मुझे लगता है ये गौरांग ही साक्षात श्री कृष्ण और ठाकुर के रूप में यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं और मेरी प्रार्थना को उन्होंने सुन लिया है। सबने आनंद ध्वनि की। एक दिन अचानक ही 10-5 दिन के बाद श्री गौरांग गदाधर को लेकर, गदाधर में श्री राधा रानी की थोड़ी सी शक्ति का आवेश है। वैसे तो राधा रानी और कृष्ण मिलित ही हैं महाप्रभु, लेकिन अलग से भी राधा रानी का थोड़ा सा अंश गदाधर में है। गदाधर को साथ लेकर अद्वैताचार्य के घर पहुंच गए। आचार्य वो शालिग्राम पर दोनों हाथ से हे प्रभु आप कब आओगे, हे प्रभु पधारो, हे प्रभु जीव कष्ट पा रहे हैं, हे प्रभु इन जीवों का उद्धार संतों से नहीं होगा, आपको आना ही पड़ेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य संभवामि युगे युगे। आपने ये वचन दिया है गीता में प्रभु आपको आना ही होगा, आना ही होगा। ये बोल ही रहे थे कि सामने से गौरांग महाप्रभु और गदाधर प्रभु एकदम उनके घर पहुंच गए। पहुंचे तो अद्वैत प्रभु तो अद्वैत सदाशिव और महाविष्णु का अवतार हैं, ठीक पहचान गए। ओ आ गए, आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। और उन्होंने तुरंत ही इधर तो गौरांग उन्हें देखते हुए थोड़े से अर्धचेतन अवस्था में आए, इधर अद्वैत प्रभु भी थोड़े से अर्धचेतन में अवस्था में आए। वैष्णवों ने संभाल लिया और उन्होंने गौरांग महाप्रभु को विराजमान किया, उनके चरण प्रक्षालन किए। महाप्रभु भी चुपचाप बैठे रहे। जनरली अधिकतर अभी तक महाप्रभु ने अपना प्रकाश नहीं किया है तो किसी को चरण धोने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज महाप्रभु स्वयं पधारे और उन्हें मालूम है कि इन्होंने मेरे को बुलाया है, तो चुपचाप बैठे रहे और गौरांग के चरणों की अर्चना की, चरण प्रक्षालन किया।
तो गदाधर बोले, अरे प्रभु, अद्वैत प्रभु बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और निमाई को तो बालक रूप में सबने देखा। बोले प्रभु आप क्या कर रहे हो, निमाई तो आपका बालक है, आपकी पाठशाला में पढ़ा है, इसका बड़ा भाई भी आपकी पाठशाला में पढ़ा है, आप ये क्या कर रहे हो। बोले गदाधर, तुम कब तक इसको बालक समझोगे, ये बालक नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है, ये साक्षात कृष्ण है। और ये यहां पर हम जीवों के लिए, और ये सब जो इस समय वितंडावाद मचा हुआ, इसको दूर करने के लिए आए हैं। तो महाप्रभु ने उठकर, गौरांग को चेतना हुई तो महाप्रभु ने गौरांग अद्वैत प्रभु को भी आलिंगन किया और गदाधर को भी आलिंगन किया। अद्वैत प्रभु बोले, हे नाथ, अब आप हमसे छुप नहीं सकते हैं, आप जो है हम पर कल्याण कीजिए, हमें मार्ग बताइए जिससे हम इस कली काल में अपना उद्धार कर सकें। श्री कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतारण हुए हैं। सर्वसाधारण की तो बात ही क्या चले, अपना उनका परिकर भी इस बात को स्वीकार करने में थोड़ा संकोच करने लगा, क्योंकि जो बचपन से देखा है हम लोगों की एक छवि बन जाती है। बचपन से किसी को उधमबाजी करते देखा है तो उससे कहो कि ये भगवान है, भगवान का कोई जो भी कहते कि बड़े संत है, अरे हाँ संत नंगा डोलता था, 2 बार तो पिटा है ये हमारी कॉलोनी में संत पर। हम लोग तुरंत पूर्वाग्रह को ले लेते, जबकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ बदलता है। तो साधारण लोग तो उनको भगवान नहीं मानते थे, परिकर के लोग भी मानते थे, एक महापुरुष हैं, एक वैष्णव है, अच्छे वैष्णव हैं, लेकिन भगवान नहीं है। इस पर इसको जो है प्रकाशित करने के लिए श्री व्यास पंडित को आपने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया एक बार एकांत में कि श्रीवास देखो मैं कौन हूं। अरे प्रभु तुम निमाई हो, गौरांग हो, और कौन है, देखो, आंख बंद करो, आंख खोलो, देखो। जैसे ही श्रीवास ने देखा तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, तो श्रीवास जो है नारायण के उपासक थे, नारायण के उपासक थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे प्रभु हैं साक्षात। तो धीरे धीरे एक एक वैष्णव को उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकाश किया, तो वैष्णव गण और परिकर गण समझने लगे कि ईश्वर ही हैं। एक बार एक नारायणी नाम की बालिका थी, नारायणी वृंदावन दास ठाकुर की माता जी, ठीक है ना, वृंदावन दास ठाकुर की माता जी नारायणी, वह ऐसे ही बैठी हुई थी तो अपना प्रकाश कर रहे थे। बोले देखो ए नारायणी इधर आओ, यहाँ नारायणी देखो, कृष्ण 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 बोल के जरा रो तो। और वो नारायणी कृष्ण 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 करके ऐसे अष्ट सात्विक विकारों सहित रोने लग गई। तो लोगों को लगा कि इसमें महाप्रभु जी में कोई शक्ति है, ये साधारण 3-4 साल की बालिका में कहां से आ गया। एक बार मुरारी गुप्त के घर गए, तो मुरारी गुप्त के घर जाके उन्हें अपने वराह रूप के दर्शन कराए। देखो मुरारी, देखो मैं कौन हूं, अरे वाह आप तो साक्षात वराह भगवान है। इस प्रकार धीरे 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 ठाकुर ने अपने पहले निज परिकर को इंडिविजुअली एक एक करके स्वरूप दिखाया, जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये भगवान हैं और ये सर्वशक्तिशाली हैं। हम यदि जोर जोर से कीर्तन करेंगे, उस समय मुस्लिम शासन था, कीर्तन करना मना था और काफिर कहे जाते थे हिंदू, तो बोले राजा दंड देगा, ये देगा, वो देगा। तो उनको आ गया कि नहीं, ये तो विशेष शक्तिशाली हैं और ये भगवत स्वरूप हैं, इनके आगे कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जोर जोर से कीर्तन करेंगे। इनके जन्म से पहले श्री नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हो गए थे। नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम था हाड़ाई पंडित और माता का नाम था पद्मावती। एक दिन हाड़ाई पंडित के घर एक सन्यासी आया और उसने भिक्षा मांगी, कहा पहले वचन दे दो। उन्होंने कहा दे दिया, और भिक्षा में वो नित्यानंद प्रभु को अपने साथ ले गया कि मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे जंगल में भ्रमण करना है, मुझे एक सेवक चाहिए। ठीक है, अब जब वचन दे दिया तो दे दिया। पंडित जी के माथे पर मान लो वज्र गिर गया
और वे अपने वचन की रक्षा करते हुए सन्यासी के साथ उन्होंने भेज दिया। श्री नित्यानंद प्रभु मथुरा, जय हो जय जय हो जय हो जय हो। नित्यानंद प्रभु अपने पूर्व अवतार के स्थान मथुरा में आए। मथुरा में आकर ब्रज का दर्शन किया। आप बलराम ही तो थे, तो आपको यहाँ प्रेमोन्मत्त हो गया। और स्थान स्थान पर, अरे मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरे को अकेला क्यों छोड़ दिया, थे तो बलराम, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। तो किसी ने बताया भैया कन्हैया तो नवद्वीप में अवतार ले चुके हैं, तो वहां जाओ, वहां देखो। आप वहां से नवद्वीप से चले आए और नंदनाचार्य जी के घर में आकर रहे और ढूंढते ढूंढते आए। और इनके अंदर एक थोड़ा ये भाव आ गया कि मैं कन्हैया को ढूंढ रहा हूं, मैं मथुरा गया उसको ढूंढने, मथुरा से यहाँ आया। यदि वास्तव में कन्हैया ने अवतार लिया है और कन्हैया नवद्वीप में है, तो अब यहाँ तक तो मैं आ गया, अब वो मुझे लेने आएगा तब मैं समझ जाऊंगा कि कन्हैया का अवतार है। यही हुआ। इधर महाप्रभु को भी पता लग गया कि मेरे बड़े भाई बलराम अवतार ले चुके नित्यानंद रूप में और वो नवद्वीप में आए हैं। तो उन्होंने भेजा कुछ वैष्णव, देखो भाई जाओ, एक अवधूत आए हैं, उनका नाम नित्यानंद है, वो मेरे बड़े भाई हैं पूर्व जन्म के, उनको लेके आओ। बहुत से वैष्णव गए, पता चला कि किसी को पता चला ही नहीं। नित्यानंद भीतर ही रहे, वो कीर्तन करते रहे, पूछा ताछी की, नहीं हुआ। स्वयं फिर महाप्रभु बोले चलो मैं चलता हूं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो बात को। तो महाप्रभु 4-6 वैष्णवों को लेके गए और ठीक नंदनाचार्य के घर पर दरवाजा खटखटाया और वहां जोर जोर से बोल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम, कीर्तन करने लगे, नवमत्त होकर नाचने लगे। नित्यानंद प्रभु के कानों में आवाज पहुंच गई। नंदनाचार्य से पूछा प्रभु ये कौन है? बोले ये निमाई है, ये गौरांग महाप्रभु हैं। और ये यहाँ क्यों रुके हैं? बोले इनको पता चल गया है, क्योंकि उनसे भी कह दिया था कि मैं छुप के रहूंगा, बताना मत किसी को। तो बोले इनको पता चल गया है, यही तुम्हारे कन्हैया है, यही तुम्हारी कन्हैया है। तो आए, बाहर आए। शिवास पंडित ने बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया। कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते ही निताई चांद मूर्छित होकर धरती पर गिर गए और सब भक्त हरि बोल निताई गौर हरि बोल कहने लगे। और दोनों ने आलिंगन किया और दोनों एक दूसरे को पहचान गए। वो कृष्ण, वो बलराम, वो निताई, वो गौरांग, इन दोनों का मिलन हुआ। फिर एक दिन व्यास पूजा, गुरु पूजा का दिन आता है। तो गुरु पूजा के दिन सब भक्तों के साथ व्यास पंडित के घर इकट्ठे हुए। वहां संकीर्तन हुआ और निताई चांद प्रेमाविष्ट हो उठे। और प्रेमावेश में आके निताई चांद सन्यासी थे, उन्होंने अपना दंड और कमंडल तोड़ के फेंक दिया। बोले क्या साथ में हम लिए, हम तो नाम ले रहे हैं, नाम संकीर्तन ले रहे हैं, हमें कृष्ण मिल गया, अब दंड कमंडल क्या करेगा हमारा। उन्होंने तोड़ दिया। तब एक सुंदर माला शिवास पंडित ने नित्यानंद जी के हाथ में दी और शिवास जी ने कहा कि आप श्री व्यास जी का पूजन कीजिए, क्योंकि व्यास पूजा व्यास वाले दिन होती है कि गुरुदेव का पूजन कीजिए आप। नित्यानंद प्रभु ने वह माला गौरांग महाप्रभु के गले में डाल दी और उनका पूजन करने को कहा। बोले यही मूल व्यास है, यही कृष्ण है, यही गौरांग है, सब लोग आज हम इनकी ही पूजा करेंगे। इनकी पूजा करने से व्यास जी की पूजा, गुरु की पूजा, सबकी पूजा हो जाएगी। माला गले में डालते ही श्री गौरांग षडभुज रूप में प्रकट हो गए। षडभुज, चैतन्य महाप्रभु की जय। ये बहुत सुंदर षडभुज रूप है। मेरा दिखाई सुंदर है ना? क्या किताब छापी है महाराज आपको दी है, ये तो मैंने पढ़ चुका मैं क्या किताब। तो दो हाथों में धनुष और बाण, राम
दो हाथों में, एक में मुरली और एक में गिरिराज धारण का चिन्ह, और एक में दंड और कमंडल। गौरांग महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो वहां षडभुज रूप में जब प्रकट हो गए तो हा, अरे ये तो राम भी यही है, कृष्ण भी यही है, गौरांग भी यही है, और ऐसा हाहाकार मच गया था। धनुष बाण ग्रहण कर रखा था, दो हाथ ऊंचे उठाकर हरिबोल कर रहे थे, मानो श्री कृष्ण और श्री राम और गौरांग एक ही हो। अनेक समय तक सबने संकीर्तन किया और सबको उस दिन बुला बुलाकर, इसमें अब क्योंकि छोटा है, सबको बुला बुलाकर स्वरूप दिखाया। मुरारी गुप्त को बुलाया, वो मुरारी गुप्त हनुमान जी के अवतार है, मुरारी गुप्त। तो उनसे कहा कि तुम आओ दर्शन करो। तो मुरारी गुप्त को राम के रूप में दर्शन हो रहे हैं। बोले आहा वाह, आप तो मेरे इष्ट हैं, मेरे इष्ट हैं, आप तो राम ही हैं। किसी को नारायण के रूप, श्रीवास जो है नारायण के उपासक थे, उनको नारायण के रूप में वो हो रहे, कोई कृष्ण उपासक थे, उनको कृष्ण के रूप में दर्शन हो रहे, किसी को वराह रूप में हो रहे। सबको उन्होंने अब मतलब ओपनली अनाउंस कर दिया कि कोई डरने की बात नहीं है, मैं स्वयं ईश्वर हूं, मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा, तुम हरिनाम प्रचार में सहयोग करो और हरिनाम प्रचार करो, जीवों का कल्याण होना चाहिए। पुंडरीक विद्यानिधि नाम के एक वैष्णव थे, उनका भी सब भक्तों को आपने परिचय कराया। क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि जो है वह राजशाही वेश में रहते थे। हमने कथा आस्वादन की है कुछ दिन पहले। बिल्कुल राजाओं की तरह रहते थे, फुलेल लगा के, इत्र लगा के। हृदय उनका इतना वैष्णव जैसा पवित्र था कि किसी ने, वो गदाधर पंडित ही थे जो उन्होंने कहा कि ये क्या, ये तो ऐसे राजसिक वेश में रहते हैं और हमारे यहाँ तो कहा गया भालो न खाई वो भालो न पैरो। लेकिन एक्सेप्शन सब जगह है, एक्सेप्शन सब जगह है। तो गदाधर पंडित को लेके गए मुकुंद, बोले ये है, बोले ठीक है आप कह रहे हो वैष्णव है, लेकिन फुलेल लग रहा है, दासियां पीकदानी लेके खड़ी हैं, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हैं, बढ़िया धोती पहने हुई है, दुपट्टा पहना हुआ है, साफा बांधा हुआ है, ये तो ऐसे लग रहे हैं कोई विषयी पुरुष जैसे। बोले हाँ तुम ठीक कहते हो। तो उन्होंने किसी को इशारा दिया कि जरा एक भगवान कृष्ण की कोई लीला का श्लोक गा दो। तो उन्होंने वही श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयाया अप्याय पदवी। भैया जो पूतना स्तन में जहर लगा के मारने के लिए आई थी, उसको उस श्री कृष्ण ने उसको धात्री जैसी गति प्रदान कर दी। इससे ज्यादा दयालु मैंने सृष्टि में कोई ईश्वर नहीं देखा। ये श्लोक सुनते ही धड़ाम से नीचे आ पड़े पुंडरीक विद्यानिधि। मुकट कहीं, पीक कहीं, साफा कहीं, वस्त्र फंस गए, लार आ गई, सात्विक विकार एकदम। हे कृष्ण हे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद, हे नंदलाल, हे बाल कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण करके वो ऐसे विवल हो गए कि सब वहां कोहराम सा मच गया। और गदाधर पंडित को लगा कि अरे बाह्य वेश को देख के मैंने गलत निर्णय किया, मैंने अपराध किया। तो उन्होंने मुकुंद से कहा कि मेरा अपराध कैसे दूर होगा। बोले चलो महाप्रभु के पास चलते। तो महाप्रभु ने कहा कैसे होगा। बोले ऐसे ही होगा कि अब जाके तुम उन्हीं से दीक्षा लो, उन्हीं को गुरु बनाओ, उन्हीं से दीक्षा लो, तब जाके तुम्हारा अपराध दूर हुआ। तो महाप्रभु ने उनका भी सबको परिचय कराया कि उनको बाहर के जो उनका राजशाही वेश है उसको देख के उसको राजसिक मत समझना, हृदय के वो परम वैष्णव। नित्यानंद प्रभु श्री वास पंडित के घर में रहते थे और वास पंडित की पत्नी थी मालिनी देवी। मालिनी देवी को माता कहते थे, जबकि नित्यानंद प्रभु उस समय 30-32 वर्ष के थे और माता करीब 65 वर्ष की थी। मालिनी देवी उनको अपना पुत्र और बालक जैसी समझती थी और नित्यानंद प्रभु उनको माता ही समझते थे। यहां तक भी लिखा है, यहां नहीं लिखा है, मुझे स्मरण है कि जब नित्यानंद प्रभु में बालवत वात्सल्य पैदा होता था तो उसी समय नारायणी में भी बालवत वात्सल्य होता था। उनके स्तनों से दूध झरने लग जाता था 65 वर्ष की अवस्था में, और नित्यानंद उनका दुग्ध पान करते थे। ऐसा वात्सल्य दोनों के प्रति, उनके प्रति बाल वात्सल्य, उनके प्रति माता का वात्सल्य ऐसा होता था 32 वर्ष की अवस्था में, और वो पुत्र ही समझते थे। तो एक दिन वास पंडित की परीक्षा के लिए महाप्रभु गए। बोले श्रीवास, ये तुम नित्यानंद को जानते हो? ये 32 साल का अवधूत है, पहले सन्यासी बना, किसी के साथ चला गया, अब ये फिर दंड भंड तोड़ दिया है
अब इसको कोई आचार विचार नहीं है, तुमने इसको घर में रखा हुआ, इसकी जाति पूछी है, ब्राह्मण है, बनिया है, कायस्थ है, कौन है, तुमने घर में रखा हुआ। और विशेषकर तुम्हारी पत्नी को ये मां मानता, और तुम्हारी पत्नी भी इसको बच्चे की तरह गोदी में उठा के प्रेम करती है। 30-32 वर्ष का बालक थोड़ी है, ये तो युवा है, पूरा अवधूत है, इसका कोई आचरण नहीं है। तुम यदि अपने धर्म की रक्षा चाहते हो तो इसे घर से निकाल दो। तो श्रीवास ही थे, बोले प्रभु मैं ही मिला आपको परीक्षा करने के लिए, मैं ही मिला हूं, मेरे से आप कह रहे हैं, मैं क्या पहचाना नहीं नित्यानंद प्रभु को, या आपको इस तरह की बात मेरे से मत करिए। वो चाहे कितना भी भ्रष्टाचरण करें, मैं निताई चांद को अपने उनके चरणों से मैं पृथक नहीं, है घर तो उन्हीं का ही है। मेरा घर नाश हो जाए, मेरा बार नाश हो जाए, मेरा धन नाश हो जाए, मेरी जाति नष्ट हो जाए, लेकिन मैं निताई चांद को नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि ये मूल संकर्षण बलराम है। श्रीवास की ऐसी निष्ठा देखकर गौरांग पुलकित हो उठे और उनको अंक में भर लिया। बोले श्रीवास, तुम्हारा नित्यानंद के प्रति इतना विश्वास है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि यदि ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी दरिद्र होके भिक्षा मांगे, लेकिन तुम्हारे कुल का कोई भी व्यक्ति के पास लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, तुम्हें दरिद्रता कभी नहीं व्यापेगी, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे घर समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। और जो भी तुम्हारे घर आंगन में एक बार भी आएगा, एक रात्रि भी रुक जाएगा, तो उसको अविचल कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा उनको 2 वरदान दिए। श्रीवास बहुत आनंदित हुए इस वरदान से। प्राय वैष्णव लोग ऐसा प्रयास करते कि एक दिन श्रीवास के आंगन में रुका जाए, रात्रिवास किया जाए, क्योंकि कृष्ण भक्ति मिल जाएगी और वास के घर लक्ष्मी भी नहीं होगी। और श्रीवास जो है नित्यानंद प्रभु को रखे हुए हैं और माता पुत्र का वात्सल्य है, ऐसा सारा जो है लोग आते जाते थे। अब ये गोपाल चापाल का प्रसंग है, आप सुन चुके हैं, संक्षेप में फिर से स्मरण करा देता हूं कि श्रीवास के आंगन में ही कुछ अंतरंग वैष्णव रात्रि में कीर्तन किया करते थे। गोपाल चापाल इस कीर्तन का विरोधी था। उसने रात्रि में कुछ वो काली से संबंधित मांस मदिरा ला के रख दी, सिंदूर वगैरह, जिससे लोगों को कह सके कि ये देखो, कहते तो हम कीर्तन करते हैं, काली पूजा करते हैं, बलि देते हैं, मांस चढ़ाते हैं, मांस खाते हैं, यानी शराब पीते हैं, क्या करते हैं, दरवाजा क्यों बंद करके कीर्तन करते हैं, खोल के करें। और महाप्रभु जी अंतरंगता के कारण दरवाजा बंद करके और अंतरंग वैष्णवों के साथ कीर्तन करते थे। तो उसने ऐसा किया और सवेरे आके उसने हल्ला बुल्ला किया और भाग गया। दूसरे दिन ही उसको कुष्ठ हो गया, कोढ़ हो गया गोपाल चापाल को, और वो इधर उधर तड़पता डोला बहुत दिन तक। फिर लोग कहें कि तुमने अपराध किया, और उसको भी एहसास हो गया कि मैंने अपराध किया है। फिर एक दिन महाप्रभु जी शांतिपुर अद्वैत प्रभु के पास गए, तो उसको पता चला, तो वो भी नवद्वीप से, पुरी से पैदल, पुरी में श्रीवास आंगन नवद्वीप में है ना, नवद्वीप में है, हाँ नवद्वीप में है। खैर वो जाके वहां अद्वैत प्रभु के यहाँ मिले और उनको प्रणाम किया। अद्वैत प्रभु भी नवद्वीप में रहे हैं काफी समय, तो उनको प्रणाम किया और महाप्रभु फोटो नहीं आ रही आपकी, वो बंद हो गया, दिखाइए। मेरे ख्याल वही बंद हो गया, लाइव बंद हो गया। लाइव चल रहा है, चल रहा है, लगा दीजिए। आ गई, लाइव लिखा रहा है ना, ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम। तो महाप्रभु के पास गए, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा तुमने श्रीवास के प्रति अपराध किया, श्रीवास से क्षमा मांगो तो तुम्हारा अपराध दूर हो रहा। श्रीवास वहीं थे, बोले प्रभु मेरे प्रति क्या अपराध, मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, मैं कोई अपराध नहीं लिया है, मैं कहां से अपराध लिया, दैन्य देखिए। और वो करके और बोले आप कृपा करो प्रभु, इस पे कृपा करो, चलो मैं कह रहा हूं इसलिए कृपा करो। तो महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया, उसका शरीर स्वस्थ हो गया, कुष्ठ उसका दूर हो गया। फिर श्रीवास आंगन में गौरांग ने 7 प्रहर तक
अपने राज राजेश्वर रूप में आ गए, ईश्वर रूप में। फिर कोमल लोगों को सबको अपना ऐश्वर्य दिखाया, क्योंकि वहां काजी था, वहां संकीर्तन नहीं होने देते थे और काजी ने कह रखा था और हरिदास जी को भी कोड़े लगवाए थे, तो सब भयभीत थे कि हम कीर्तन करेंगे, हम हिंदू धर्म का पालन करेंगे तो हमें सजा हो जाएगी, हमें मृत्युदंड मिल जाएगा। तो ऐश्वर्य दिखाना जरूरी होता है। जैसे होता है ना कि अरे तुम करो, मैं हूं, तो मैं हूं तो हर कोई कह देगा, लेकिन आप लोगों को सबको विश्वास भी तो होना चाहिए कि हाँ ये बंदा है, ये यदि कह रहा चलो देखा जाएगा। तो उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया वहां पर। केला बेचने वाले श्रीधर पर कृपा की। श्रीधर से कहा तुम बड़े दरिद्र हो, कुछ मांग लो। बोले प्रभु ना, मैं दरिद्र ही ठूकूं, बस आपका भक्ति करता रहूं जन्म जन्म। प्रहलाद की तरह थे, नाथ जन्म सहस्रेषु येषु येषु ऊर्जाम में हम, मैं जिस जिस जन्म में जाऊं आपकी भक्ति करता रहूं, मैं नरक में भी जाऊं मुझे मंजूर है, लेकिन आपकी भक्ति से रहित ना हूं। ऐसा ही श्रीधर ने मांगा। मुरारी गुप्त आदि, अद्वैताचार्य, मुकुंद आदि सबको प्रभु ने बुलाकर अपना स्वरूप दिखाया और कृपा की। फिर नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास नामावतार, उनको बुलाया। बोले भाई अब स्वरूप दिखा दिया, पावर दिखा दी, शक्ति दिखा दी कि ये स्वयं कृष्ण है, उनका जाओ अब जगह जगह तुम जाके भिक्षा मांगो। बोले प्रभु भिक्षा की क्या जरूरत है? बोले नहीं, रोटी पानी की भिक्षा नहीं, हरि नाम की भिक्षा मांगो और सबसे कहो बोल कृष्ण भज कृष्ण लहे कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम। वो निकले तो जाते राधे राधे भैया, बोले चून, बोले चून नहीं चाहिए, एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई तो कहता ये क्या है, कोई बोल देता ठीक है भैया रोज बोलना कर, रोज बोलते रहना। बोले यार ये कैसे बेकारी है, हरे कृष्ण बोल कर चले गए, ना पैसा लिया, ना चून लिया, ना आलू लिया, ना दाल लिया, कुछ भी नहीं लिया। इन्होंने ये क्या किया? ऐसे करते 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 एक दिन वहां पहुंच गए जहां जगाई और मधाई, जगन्नाथ और माधव इनके नाम थे और ये कोतवाल थे उस इलाके के। कोतवाल के अहंकार में आके मांस मदिरा खाने लग गए, बदमाश डकैत जैसे हो गए और डाकू करना, महिलाओं से दुराचार करना, अत्याचार करना जीवों पर, ये ऐसा करने लगे थे। तो ये उधर एक सामने बैठे हुए तो किसी ने मना भी किया, नित्यानंद प्रभु और हरिदास। बोले अरे तुम कहाँ जा रहे हो, पिटना है क्या, मरना है क्या, यहाँ मत जाओ। बोले अगर ये तो हमें अच्छा सौदा मिला आज, ऐसे लोगों को तो हमें ठीक ही करना है, महाप्रभु की शक्ति है। तो उधर गए तो उनसे कहा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण। अरे बोले बाबा जी जाता है कि नहीं जाता? अरे बोले बोलो कृष्ण हरे कृष्ण बोलो कृष्ण। तो इसमें से जगन्नाथ जो था जगाई, उसने जो है एक सुराई जो शराब की पी रहा था वो दे मारी और नित्यानंद प्रभु के यहां लग गई और रक्त आने लग गया। तब हरिदास ने कहा, भाग कर गए और हरिदास से कहा, प्रभु हरिदास ने या दूसरे वैष्णवों ने सूचना दे दी। महाप्रभु को लगा अरे मेरे निताई चांद को मारा है, तो आ गए वहां चक्र 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 करने लगे। उनको अपने कृष्ण स्वरूप का याद आ गई कि अभी इनको दंड देता हूं, अभी इनका मस्तक काटता हूं। लेकिन उन्होंने निताई चांद ने मना किया, ना प्रभु ना, आपका अवतार यहाँ मारने के लिए नहीं हुआ है। देखिए कृष्ण ने भी दुष्टों को मारा, राम ने भी दुष्टों को मारा, लेकिन महाप्रभु जी ने दुष्टों को प्रेम प्रदान किया, इसलिए इनसे कहते हैं प्रेमावतार, प्रेम पुरुषोत्तम। इन्होंने एक भी दुष्ट को मारा हो कहीं नहीं है, पूरे चैतन्य चरितामृत कहीं भी नहीं है एक भी दुष्ट को। ऐसा नहीं, दुष्ट थे, काजी भी था, कंस भी था, और वो सारे जो दुष्ट परिकर था रामावतार का, कृष्णावतार का, सब था, सबको प्रेम दान दिया इन्होंने। तो दूसरे दिन, ये दूसरे दिन की बात है, पहले दिन तो उन्होंने भगा दिया, जगाई मगाई, भागा जाते हो कि नहीं तो भाग आइए वहां। तो महाप्रभु के पास बोले नहीं जाओ, ये अच्छा सौदा मिला है, इन्हीं पर कृपा करनी है हमें। दूसरे दिन सुराई मारी और वहां से कह रहे थे, वहां से चक्र चक्र कहते हुए आ गए। निताई चांद ने कहा प्रभु प्रभु नहीं नहीं नहीं, चक्र नहीं, इन पर प्रेम करना है। बोले इन पर कैसे प्रेम करूंगा? फिर खैर वो नित्यानंद से पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले मैं इनका उद्धार चाहता हूं। प्रभु ने दोनों को शरण दिया और दोनों से कहा, जमुना गंगा जी पर गए, जगाई मधाई को ले गए और महाप्रभु भी खड़े हो गए गंगा जी में। बोले जल उठाओ गंगा जी का,
दोनों बोलो, मैं अपने समस्त किए हुए पापों को तुम्हें अर्पण करता हूं। ऐसे किया 3 4 6 बार, तो वो तो स्वच्छ होते गए और महाप्रभु काले पड़ गए। जगत को दिखाया उन्होंने कि देखो मैंने पाप स्वीकार कर लिए, और फिर महाप्रभु ने तुरंत गंगा में 2 4 डुबकी लगाई और वो अपने स्वरूप में आ गए। तो उनको पता चल गया। फिर भी जगाई मगाई के अंदर इतनी करुणा। बोले प्रभु क्या करें? बोले अब तुम ऐसा करो, नवद्वीप में जगाई मगाई घाट है, बोले तुम यहीं रहो, कोई भी इस घाट पे उतर के नवद्वीप में जाए तो उसके चरण धो, इस सीढ़ियों को साफ रखो, व्यवस्था साफ रखो, उनकी सेवा करो, उन्हें रास्ता बताओ। ये सेवा करने से तुम्हारे अंदर पाप तो तुम्हारे कट गए। देखिए, पाप कट जाना और पाप की ग्लानि कट जाना। पाप तो कट गए, साक्षात देखा, और महाप्रभु ने इसीलिए नाटक भी किया कि आप पाप दे दो, देखो मैं काला हो गया, देखो अब तुम्हारे सारे पाप हो गए, तुम गोरे हो गए, मैं काला हो गया, अब देखो मैं गोरा हो जाऊंगा, स्नान किया। लेकिन उनको अंदर जो पाप हमने किए उसकी ग्लानि थी, उस ग्लानि के नाश के लिए वैष्णव सेवा और प्राणी मात्र की सेवा में उनको लगा दिया। इस प्रकार से उन्होंने जगाई मधाई जैसे दुष्ट लोगों का भी उद्धार किया। महाप्रभु किसी प्रकार के अपराध का विचार न रखकर चांडाल पर्यंत को प्रेम भक्ति दान देने के लिए अवतीर्ण हुए। आपने सबको निर्विचार पूर्वक प्रेम दान किया। और साथ ही वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध को भी उन्होंने प्रकाशित करवाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो आज हूं, मैं जब तक हूं तब तक वैष्णव अपराध, नाम अपराध का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद ये लोग वैष्णव का अपमान करें और भजन करें, फिर कहेंगे भजन फल नहीं दे रहा है। ये नाम का अपराध करें, फिर कहेंगे नाम फल नहीं दे रहा है। ये धाम का अपराध करें तो वैष्णव अपराध, धाम अपराध, गुरु अपराध का भी इन्होंने अच्छा परिचय दिया। उसमें जो है अपराध के, वैष्णव अपराध के विषय में इन्होंने शची माता को पात्र बनाया। शिवास ने कहा प्रभु आप शची को बुलाओ और शची को भी प्रेम दान दो। प्रभु बोले श्रीवास ऐसा कभी नहीं बोलना। बोले क्यों प्रभु, माता है वो तो आपकी? बोले नहीं, वो वैष्णव अपराधी है। आपकी माता और वैष्णव अपराधी, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ, मैं उसको उपदेश तो दे सकता हूं, लेकिन जिसके प्रति अपराध है उससे ही माफी लेनी पड़ेगी। शची का अद्वैत के प्रति अपराध है, वह उसकी चरण धूरी लेकर मस्तक पर धारण करे तभी उसका अपराध मिटेगा। माता का क्या अपराध है? बोले माता का ये अपराध है कि मेरे बड़े भाई विश्वरूप अद्वैताचार्य प्रभु के पास उठते बैठते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, और उस शिक्षा के फलस्वरूप उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य होने से वो वैष्णव बन गए, सन्यासी बन गए। तो इनका अद्वैत प्रभु के प्रति दुर्भाव था कि इस बूढ़े बुढ़े ने ही मेरे लड़के को बिगाड़ा है और बाबा जी बना दिया है। ऐसा अपराध था पुत्र वात्सल्य के कारण। तो बोले इस कारण वो मुझे छोड़कर भाग गया है। ये लोगों के लिए अद्वैत होगा, लेकिन ये बुढ़ा मेरे लिए तो द्वैत हो, हम मां पुत्र को इसने अलग कर दिया। तो ऐसा अपराध था। बोले इसलिए अच्छा, अपराध की भी जो वैष्णवों के प्रति अपराध की बात है, इसमें बड़ी सूक्ष्म बात है, 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई संत होते, अच्छा संत होगा, नाटकखोर नहीं, अच्छा संत होगा, आप उसके प्रति अपराध करो, वो अपराध नहीं लेगा। जैसे अद्वैत प्रभु थे, उन्होंने अपराध नहीं लिया, लेकिन वो संत है, वो तो संत है, उसमें तो समदृष्टि है, ईश्वर दृष्टि है, वो अपराध नहीं लेगा। लेकिन उनके चरणों की जो रज है वो चिन्मय होती है, वो अपराध ले लेती है। मान लो आपने मेरा अपराध लिया, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक अच्छा सादा सा सरल सा संत हूं, मेरे को पता ही नहीं है आपने क्या अपराध किया, लेकिन आपने अपराध किया, आप तो जानते हो, मुझे पता ही नहीं चला कि कोई अपराध आपने किया है। लेकिन आपको तो पता और मुझे पता नहीं है, मैं सहज हूं। लेकिन मेरे चरणों में जो रज लगी हुई है, वह रज आपके अपराध को मेरे प्रति ले लेगी
और आपके भजन में बाधा हो जाएगी। इसलिए यदि आपको पता है कि इस वैष्णव के प्रति मैंने अपराध लिया और मैं ये कह रहा हूं नहीं मैया आप तो मेरी माँ हो, आपने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, लेकिन आपको पता है, तो आप उनके चरण रज लेके उनके चरणों की रज से क्षमा करवाएं अपराध, ये आवश्यक है। संत यदि माने या ना माने, संत खूब कहे नहीं मेरे प्रति कोई अपराध नहीं है, और संत जो सच्चे होते हैं वो कभी अपराध नहीं लेते, वो इतने समदृष्टि होते हैं। आप उन्हें गाली दे दो तो प्रसन्न है, आप उनको महाराज जी कह दो तो प्रसन्न, वो अपराध लेगा कहां से? अपराध तो हम जैसे घटिया लोग ले लेते हैं कि आपने प्रणाम कर दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए, और आपने प्रणाम नहीं किया तो अरे मैया को बड़ा अहंकार हो गया, आज तो प्रणाम नहीं किया। तो हम जैसे लोग, कच्चे लोग अपराध लेते हैं, लेकिन पक्के संतों का भी अपराध उनकी चरण रज ले लेती है। इसलिए चरण रज लेके यदि हमने कोई अपराध किया है तो वहां से क्षमापण कराना चाहिए। और ऐसा ही हुआ कि अद्वैत प्रभु से जाकर बात कही, अद्वैत प्रभु रो उठे, हाय 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 हाय, मैं और शची माता के प्रति अपराध। शची माता तो मेरे इष्ट की माता है, वो तो यशोदा है, जगत जननी है, विष्णु भक्ति स्वरूपणी है, मैं तो उसके चरणों की धूलि के समान हूं, मैं उसका अपराध क्या लूंगा, चलो मैं भी चलता हूं। तो तुरंत अद्वैत प्रभु, संत का लक्षण, तुरंत चले आए और माता शची ने उनकी चरण धूलि लेकर मस्तक पर धारण की। जो मैं अभी कह रहा था, देखिए वो आ गई बात, मैं तो अनुमान से कह रहा था। उनकी चरण धूलि ली और स्वयं माता को लेकर महाप्रभु के पास आए। लो प्रभु, आप कहते हो इनका अपराध है, मैंने अपराध, कोई अपराध नहीं है इनका, लेकिन आप कहते हो तो आपकी बात को बढ़ा करके मैंने इनका अपराध क्षमा कर दिया, अब इनको प्रेम भक्ति दान करो। तो उनको प्रेम भक्ति दान की और ये शिक्षा दी जगत को कि अपराध करोगे तो भजन का फल नहीं मिलेगा। अगला एक प्रसंग है, एक दूध पीने वाला ब्रह्मचारी था। उस दिन हमने एक कथा सुनाई थी और हमें ऐसा ध्यान था कि श्रीवास की पत्नी की कोई रिश्तेदार थी, यही दुग्धप्रायी ब्राह्मण था और ब्रह्मचारी था। इसे अपने इस बात का बड़ा अभिमान था कि मैंने अन्न नहीं खाया जीवन भर और मैं ब्रह्मचारी हूं। तो इसको ऐसा लगा कि इसका सम्मान भी था नवद्वीप में कि भाई अच्छा ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी भी है और दूध पीता है, केवल दूध पी के ही रहता है और कुछ नहीं खाता है। तो इसने काशीवास से कहा कि मैं तुम्हारा जो संकीर्तन होता है उस संकीर्तन देखना चाहता हूं। तो श्रीवास ने कहा महाप्रभु की आज्ञा नहीं है। बोले नहीं, आप कृपा करो। तो श्रीवास को भी लगा कि ये तो बहुत सच्चा संत वैष्णव है, दूध पीता है। तो उन्होंने कहा चलो आप इस कमरे में छिप के बैठ जाओ। तो छिप के बैठ गए और महाप्रभु जी आए, भजन में मन नहीं लगे। वो कहे भाई कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, चलो दोबारा करते हैं। फिर दोबारा किया, फिर भजन में मन नहीं लगा, दोबारा किया भजन में। फिर महाप्रभु बोले श्रीवास तुम देखो कुछ गड़बड़ी है यहाँ। तो श्रीवास ने कहा प्रभु एक बहुत अच्छे संत हैं, ब्रह्मचारी हैं, दूध पीते हैं, मैंने उनको छिपाकर बैठा लिया था। प्रभु ने कहा उसे बाहर करो। और प्रभु ने कहा श्रीवास खाली दूध पीने से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से और अनेक प्रकार की तपस्याओं से मेरी भक्ति लाभ नहीं होती है। ये अपितु मैंने भी पढ़ा श्रीमद् भागवत की टीका में, जैसे एक बाबा है वो खड़े ही ऐसा पिछले 40 साल से। अरे खड़े रहो तुम, खड़े होने से क्या भगवान मिल जाएंगे? कोई यदि हम तो बैठे ही हुए हैं। अरे भगवान तो भगवत भक्ति से मिलेंगे। जैसे दूध पी रहे, पीते रहो, दूध पियो चाहे चाय पियो। जब भगवान का स्मरण ही नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं है, भगवान की पूजा नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, गुरु धारण नहीं है, भक्ति या भगवान की प्राप्ति के जो साधन है उसमें कहीं नहीं लिखा है दूध पी के रहने वाले को भगवान मिल जाएंगे। 64 भक्ति में किसी श्रवण कर लो, कीर्तन कर लो, सेवा कर लो, संत सेवा कर लो, जो साधन है उसमें दूध पियो। अरे दूध पियो चाहे चाय पियो चाहे घी पियो, खड़े रहो चाहे बैठ जाओ चाहे लेटे रहो चाहे कुछ भी करो, भगवान का उससे क्या संबंध है? अभी तो कहना नहीं चाहिए कि ये एक अहंकार पैदा हो जाता है। बोले मैं 40 साल से खड़ा हुआ हूं। अरे खड़ा रहे तू, ठीक है तुमने तपस्या की है, हमसे श्रेष्ठ हो, हमसे तुम बहुत 100 गुना श्रेष्ठ हो,
कि तुम खड़े हो, हम तो 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारा शरीर पर कंट्रोल हो गया, लेकिन तुम्हारा भगवान पर कंट्रोल नहीं हुआ। भगवान तो तभी वशीभूत होंगे अहम भक्त पराधीनो। और ये खड़े होना या दूध पीना या ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये उपाय हो सकते हैं। भजन करते हुए तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, बहुत अच्छी बात है। भजन करते हुए तुम दूध पियो, अन्न मत खाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल दूध पीने से तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, ये भगवान महाप्रभु जी ने स्पष्ट कर दिया। इसी प्रकार किसी प्रकार की तपस्या मात्र करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह भक्ति की श्रेणी में नहीं है, बिल्कुल नहीं। और उसने भी समझ लिया, ब्रह्मचारी सुन रहा था, उसने निकाल दिया। और वह भी समझ गया कि दूध, खाली दूध पीना और भगवान भजन न करना, तो उसका भी चित्त बदल गया। उसने दूध पीने के साथ साथ वो तो रखा ही, साथ में भजन करना और शुरू किया, और महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर गया। एक दिन और श्रीवास के आंगन में ही, जो प्रतिदिन संकीर्तन होता था, संकीर्तन चल रहा था। अभी लगभग शुरू ही हुआ था, जाने शुरू होने को था। तो एक कमरे में होता था, बड़ा आंगन था, उधर सामने से स्त्रियों की रोने पीटने की आवाज आई। वास के घर में, श्रीवास के घर से आवाज आई तो श्रीवास भागे हुए गए। देखा तो उनका 10-12 वर्ष का पुत्र मर गया। तो श्रीवास ने कहा, खबरदार, कोई रोने पीने की आवाज नहीं आनी चाहिए, महाप्रभु का संकीर्तन नहीं रुकना चाहिए। तो महाप्रभु का संकीर्तन हो जाए रात्रि में, अब सवेरे देखेंगे मर गया कि जी गया, या जो भी है, जैसा भी है। अब कोई भी अगर किसी ने विघ्न किया तो ये तो मर गया, मैं भी गंगा में कूद के अपने प्राण दे दूंगा। तो बाप भी जाएगा, बेटा भी जाएगा। मालिनी देवी से कहा। सब जानते थे महाप्रभु के प्रभाव को, सब शांत रहे आए। सबको बंद कराया और बोले, साक्षात भगवान घर में मौजूद हैं, प्रेम का वितरण कर रहे हैं, इससे अधिक इस लड़के को क्या चाहिए। लड़के को नाम संकीर्तन सुनते हुए इसने शरीर छोड़ा है। लेकिन फिर भी ऐसे समय में धीरज रखना बहुत मुश्किल होता है। और कहा, यदि आप रोना पीटना बंद नहीं करोगी तो मैं भी गंगा में जाके डूब जाऊंगा। संकीर्तन बंद हुआ। सब भक्तों को पता लगा था, लेकिन कोई भी बोला नहीं ताकि प्रभु को दुख ना हो। प्रभु भी जान गए, बोले क्या है, आज कुछ सन्नाटा सा है, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। संकीर्तन तो हमारा हो गया, सबने बताया कि श्रीवास का पुत्र परलोक गमन हो गया है। महाप्रभु भी रो उठे श्रीवास की निष्ठा देख के, कि श्रीवास तुम्हारा पुत्र मर गया, तुम कीर्तन में लगे हुए हो, तुम जाओ पुत्र को देखो। बोले नहीं प्रभु, वो तो गया सो गया, मैं कीर्तन को नहीं छोड़ूंगा, आपको कीर्तन में बाधा नहीं पहुंचाऊंगा। अच्छा, बोले ठीक है, लाओ कहाँ है बालक, मैं भी देखूंगा। बालक के पास गए, उसके मस्तक पर हाथ रखा। बोले बेटा उठो उठो उठो, कृष्ण कहो, उठो। बालक उठ बैठा। बालक उठ बैठा। निताई गौर हरि बोल। तो बालक से पूछे, बालक श्रीवास तुम्हारे पिता हैं, कितने अच्छे वैष्णव हैं, तुम इनके घर में जन्म लिए हो, तुम इनका घर छोड़ के कहां जाना चाहते हो। उसने कहा, स्वामी यह आपका बनाया हुआ ही नियम है। मैं कितनी बार इनका माता पिता बन चुका हूं, ये कितनी बार मेरे पुत्र बन चुके हैं। मेरा अब इतना ही था, मेरा विधान इतना ही था। मैं अब जहां जाना है वहां कर्मानुसार जाऊंगा। कौन किसका माता, कौन किसका पिता, आप तो सब जानते ही हैं। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि आपके बनाए नियम के अनुसार मुझे अब जिस दूसरे शरीर में जाना है, मैं वहां जाऊं और वहां की सेवा करूं। महाप्रभु शांत हो गए और महाप्रभु आश्वस्त भी हो गए। सब उन वैष्णवों के साथ जाके महाप्रभु ने उस शिशु का, अभी युवा नहीं था, और गंगा में प्रवाह कर दिया। और महाप्रभु ने कहा, श्रीवास नित्यानंद तो तुम्हारा पुत्र है ही है, तुम्हारे यहाँ पुत्र की तरह रहता है। आज तुम्हारा ये वाला पुत्र चला गया तो आज से मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ। अब तेरे दो पुत्र हैं, एक नित्यानंद और एक चैतन्य, एक गौरांग। मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ, कोई बात हो तो मुझे बताना, तुम्हारे लिए कुछ भी अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारी संकीर्तन में और मुझ में इतनी दृढ़ निष्ठा है, तुम्हें किसी बात की कोई कमी
नहीं रहेगी। फिर महाप्रभु ने संन्यास लिया और काटोया में जाकर केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण किया। इसका हम श्रवण कर चुके हैं। फिर आप दक्षिण यात्रा पर निकले हैं। दक्षिण यात्रा में भी आपने खूब प्रचार भी किया और खूब भजन किया, संकीर्तन का प्रचार किया। फिर वृंदावन के लिए चले हैं। वृंदावन से आप रामकेली ग्राम तक आए हैं। रूप सनातन गोस्वामी से आपका मिलन हुआ है। असंख्य लोग आपके साथ थे। तो सनातन गोस्वामी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, आपने हमें सिखाया है कि धाम में जाने की ये रीति नहीं है, अपने साथ भीड़ को लेके जाना। जो आजकल जैसे बसों की बसें आ रही हैं, आज हमारे साथ 3 बसों को लेके हम जा रहे हैं, तो व्यापार है। देखिए धाम यात्रा कुछ नहीं है, वो शिमला मसूरी की जगह वृंदावन आ रहे हैं, बस इतना ही अच्छा ही है, वो तो व्यापार करते हैं, वही हो गया गुरुजी, वो व्यापार हो गया। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपने हमें शिक्षा दी है, आपने शास्त्रों में लिखा है, ये तो उचित नहीं है। तो बोले फिर क्या, आप विचार करिए, मैंने तो आपका ध्यान आकर्षण कर दिया, आप स्वामी हैं, स्वतंत्र हैं, जैसा आप चाहो। उन्होंने उनकी बात मानी और वापस चले गए। फिर कुछ समय बाद केवल 2 सेवकों को लेकर झारीखंड के रास्ते से महाप्रभु जी वृंदावन आए हैं। और झारीखंड में हिंसक पशु शेर, हिरन, मोर, सांप, बाघ रहते थे। वो स्पर्श करते थे तो बोलो कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, तो शेर कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागेल, कृष्ण व्याघ्र नाचने लग गया। और वहीं शेर खड़ा है, वहीं हिरन खड़ा है, वहीं हाथी खड़ा है, वहीं गाय खड़ी है, वहां सांप है, वहीं मोर है। सब में परस्पर शत्रुता का भान महाप्रभु जी की उपस्थिति के कारण हट गया। यहां पर आए हैं तो फिर उन्होंने श्याम कुंड और राधा कुंड को प्रकट किया है। था क्योंकि उनके लीला के काल में था, द्वापर में तो था ही, द्वापर के बाद अब 500-700 वर्ष हो गए। 5000 वर्ष पहले श्याम सुंदर ने उसका किया था, तो देख के पहचान गए। और श्याम कुंड राधा कुंड में उन्होंने इस स्नान किया और निश्चित किया कि ये श्याम कुंड है, ये राधा कुंड है। राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज महाप्रभु ने ही की सर्वप्रथम। गिरिराज के दर्शन किए और गोपाल जी जो इस समय श्रीनाथ जी हैं नाथद्वारा में, उनके भी दर्शन किए, क्योंकि गोपाल जी की भी प्राप्ति माधवेंद्र पुरी जी को हुई थी। और माधवेंद्र पुरी जी ने यह गोपाल जी उनको श्री वल्लभाचार्य जी को दिए थे, क्योंकि ये एक सन्यासी थे, सेवा की इनके पास व्यवस्था नहीं थी, माधुकरी करते थे। तो इन्हें लगा मेरे साथ मेरा ठाकुर भूखा क्यों रहे। वल्लभाचार्य जी उस समय समृद्ध थे, गुजरात के बहुत सारे वैष्णव, धनाढ्य वैष्णव उनके शिष्य थे। तो उन्होंने कहा इनकी सेवा आप करो, क्योंकि ठाकुर की सेवा तो अच्छी तरह होनी चाहिए। हम तो भिक्षुक हैं, हम तो कभी घी घना, कभी सूखा चना, कभी वो भी बना ना बना, हम तो वैसे कर लेंगे, ठाकुर क्यों दुख पाए। तो उनको दे दिया उन्होंने। एक वहां से जब वृंदावन से आ रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। वहां 10 पठान डाकू थे, जो पठान थे घोड़ों पर चढ़ के आ गए। एक का नाम था बिजली खान। उन्होंने समझा कि ये जो सन्यासी है ये कोई पैसे वाला बाबा जी है, और ये 2-3-4 जो वैष्णव बैठे हैं, जो सेवक थे उनके, इन वैष्णवों ने इनको धतूरा वगैरह खिला के बेहोश कर दिया है, और इसके पास धन है। बोले धन के हकदार तो हम हैं, हम ना इन वैष्णवों को देंगे ना सन्यासी को देंगे। तो उन्होंने इनको मार डालने की तैयारी की। इतने में महाप्रभु जी को चेतना आ गई। महाप्रभु ने कृष्ण कृष्ण कहा और पठानों से कहा भैया इधर आओ, आप लोग इधर आओ, आप कौन हो, आप तो बहुत प्रिय हो। पठान देखने में बड़े हृष्ट पुष्ट होते हैं। मुसलमानों में एक पठान जाति है और वो कुछ मिक्स हैं, ना मुस्लिम है ना हिंदू, ऐसा कुछ है। पठान होते थे अपने, जो श्याम जी हुए हमारे कुल में, उनके पठान बहुत जो है, एक युवा बालक को श्याम जी ने जिंदा कर दिया था। तब से पठान कोई आपसे कुछ भी उदमबाजी करे तो उससे को तुमको श्याम जी की कसम है, तो श्याम जी की दुहाई, ऐसा कहते ही वो छोड़ देते हैं, ऐसा है। तो उनको उनकी प्रशंसा की और महाप्रभु के नेत्रों से नेत्र मिला के जब पठानों ने
दर्शन किए तो उनकी वो डाकू की वृत्ति जाती रही और भगवान सरदार ने उनके वास्तविक स्वरूप को जान लिया। महाप्रभु ने उसको हरिनाम दिया, वह वैष्णव हो गया और उसका नाम रखा रामदास। उसका नाम, सरदार का नाम कुछ था, क्या था ना अभी, बिजली खान। बिजली खान की जगह उसका नाम रखा रामदास और वो पठान भी वैष्णव बन गया। एक 60,000 शिष्यों के गुरु थे प्रकाशानंद सरस्वती। वास्तव में ये गोपाल भट्ट जी के चाचा थे। गोपाल भट्ट के पिता, चाचा, ताऊ 3 भाई थे, त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट। वेंकट भट्ट तो के पुत्र हुए गोपाल भट्ट, ये तो वैष्णव रीति में चले गए, वैष्णवी थे, रामानुजी वैष्णव थे, वहां मंदिर में, रंग मंदिर में सेवा करते थे। प्रकाशानंद सरस्वती ने खूब अध्ययन आदि किया तो ये विद्वान बन गए और मायावाद के विद्वान बन गए और इनका नाम हो गया प्रकाशानंद सरस्वती। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है, उनका जो तपन मिश्र थे वो भी महाप्रभु को जानते थे। तो तपन मिश्र जो है उनसे प्रकाशानंद से कहते थे, ये जो महाप्रभु हैं ये साक्षात ईश्वर है। अरे मूर्ख हो तुम, साक्षात ईश्वर है, बेकार की बात मत किया करो, मेरे सामने ज्ञान की बात किया करो, ब्रह्म की बात किया करो। तो बहुत कहते थे लेकिन वो नहीं मानते थे। फिर एक महाराष्ट्री ब्राह्मण था, वो भी चाहता था कि जो प्रकाशानंद है एक बार महाप्रभु से मिल ले बस, तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो महाराष्ट्री ब्राह्मण ने महाप्रभु से कहा कि प्रभु, वो प्रकाशानंद सरस्वती आप फला मंच पर 60,000 शिष्यों के साथ आएगा, तो आप कृपा करके बस आ जाइए। महाप्रभु भी तो आई थे कृपा करने के लिए, उनको तो जो होलसेल का ऑर्डर मिल गया कि एक यदि समझ गया तो 60,000 शिष्य बन जाएंगे, तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, एक एक को वैष्णव बनाता रहूंगा, मैं इनके गुरु को वैष्णव बना दूंगा तो 60,000 शिष्य वैष्णव बन जाएंगे। तो सरस्वती भी उस ब्राह्मण के घर आए और महाप्रभु भी उसके घर आए। और महाप्रभु जब आए तो 2 वैष्णवों के साथ थे और उसके घर में घुसकर जहां चप्पलें जूते उतरे हुए थे, सरस्वती दूर बैठे हुए थे मंच पर और उनके 60,000 तो नहीं होंगे, 1,500 शिष्य होंगे, क्योंकि 60,000 शिष्य जरूर थोड़ी साथ चले हर समय, 1,500 जो भी होंगे, तो वो जूतों में आके बैठ गए। वो ब्राह्मण दृष्टि में था कि महाप्रभु आए तो उनको भी मैं मंच पर ले जाऊं, लेकिन ब्राह्मण कहीं उस समय इधर उधर हो गया। महाप्रभु आके बैठ गए, उनके मुख का तेज साक्षात भगवान श्री कृष्ण दैन्यता की मूर्ति। तो सरस्वती की निगाह पड़ी कि ये युवक कौन है, ये युवक कौन है जो जूतों में बैठा है, इसको यहाँ बुलाइए। तो ये बुलाते नहीं प्रभु, मेरा मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं हीन हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप लोगों के बीच में बैठूं, मैं तो अधम सन्यासी हूँ, मैं यहीं बैठूंगा। उसकी दीनता से ही प्रकाशानंद सरस्वती प्रभावित हो गए और उनको ऊपर ले गए और ऊपर ले जाके उनको ऐसा लगा प्रकाशानंद जी को तो ये तो साक्षात नारायण ही पधारे। और वो वहां पर सरस्वती आसन से उठे, प्रभु का हाथ पकड़कर ले जाके रखा और कहा, चैतन्य मैंने आपका नाम तो सुन रखा है, आप सन्यासी होकर भावुकों की तरह हरि हरि बोल कर नाचते हैं। सन्यासी को तो ब्रह्मसूत्र का पाठ करना चाहिए, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा, हरेर नाम एव केवलम कलऊ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में तो हरिनाम का ही आश्रय है और मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ब्रह्मसूत्र की जानता ही नहीं हूं। वहां खैर थोड़ा सा इनका शास्त्रार्थ सा हुआ और शास्त्रार्थ होके प्रकाशानंद सरस्वती को बोध हो गया और फिर इन्होंने उनका नाम रखा प्रबोधानंद सरस्वती। सरस्वती रहने दिया, क्यों रहने दिया? इसलिए कि प्रबोधानंद के कई वैष्णव थे, तो ये पहचान होगी कि प्रबोधानंद सरस्वती। फिर ये वृंदावन में आए, वृंदावन में आके इन्होंने राधा रस सुधा निधि की रचना की, जिसको हितहरिवंश वाले श्री हरिवंश जी की रचना बताते हैं, उनके पास भी प्रमाण है। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रबोधानंद जी की ही संस्कृत में रचना है, क्योंकि हितहरिवंश जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, उन्होंने संस्कृत की कोई रचना नहीं की। उन्होंने ब्रज भाषा में छुटपुट पद लिखे हैं और हर पद में हितहरिवंश अपनी छाप दी है। राधा रस सुधानिधि में कोई छाप नहीं है, विशुद्ध संस्कृत में है। और राधा रस सुधानिधि के बहुत सारे श्लोक इन्होंने एक और ग्रंथ रचा, वृंदावन महिमामृत, उसमें मिलते हैं। वृंदावन महिमामृत में भी वही श्लोक है, वहां भी वही श्लोक है।
तो प्रबोधानंद की रचना है। और हितरिवंश जी जो थे वो गोपाल भट्ट जी के शिष्य थे और गोपाल भट्ट जी प्रबोधानंद जी के शिष्य थे। प्रबोधानंद उनके चाचा थे। तो चाचा भतीजे दोनों रहते थे। हितरिवंश जी ने गोपाल भट्ट जी से दीक्षा ली थी, लेकिन वो एकादशी का सम्मान नहीं करते थे। एकादशी के दिन पान खा लेते थे। तो गुरुजी ने देखा, बेटा ये तुम हरिवंश ये क्या करते हो, एकादशी का सम्मान करो, तुम हमारे शिष्य हो और हम तो वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव तो यह कि यदि कोई एकादशी नहीं रखा तो उसको वैष्णव ही नहीं मानता, एकादशी जरूर रखनी है। तो बोले प्रभु ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। 3 बार जब ऐसा हुआ तो गोपाल भट्ट जी समझ गए कि राधा रानी की कुछ अलग इच्छा है। बोले हितरिवंश तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, क्योंकि और भी शिष्य है, और भी समाज है, तुम पान खाओगे, तुम एकादशी का सम्मान नहीं करोगे तो मेरे और शिष्य भी गड़बड़ी करेंगे। तो इसलिए राधा रानी की कुछ इच्छा है, तुम विदा करो। तो हितरिवंश भी एक प्रकार से जैसे है ना कि यंत्र चालित से थे, वो क्यों गुरु का अपमान करने लगे। इतने अच्छे थे और श्री राधा रमन जी की सेवा करते थे, और राधा रमन जी स्वयं प्रकट होके पान दिया उनको। तो बोले कुछ और इच्छा है, मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे साथ रह पाओगे, तुम विदा हो। तो जब वहां से विदा हुए हैं तब प्रबोधानंद जी के पौत्र शिष्य हो गए। प्रबोधानंद जी के शिष्य हुए गोपाल भट्ट, गोपाल भट्ट जी के शिष्य हुए हितरिवंश। तो प्रबोधानंद जी ने अपनी हस्तलिखित सुधानिधि थी, बोले बेटा तू ये ले जा, तो सुधानिधि का पाठ करता है, तू ये एक ग्रंथ ले जा। अच्छा, हस्तलिखित कोई अकेला ग्रंथ नहीं था, हस्तलिखित कई प्रतियां होती थी। तो प्रबोधानंद जी ने अपनी प्रति हितरिवंश जी को दे दी और हितरिवंश जी आजीवन उसका पाठ करते रहे। फिर अलग से संप्रदाय की स्थापना हुई, राधा वल्लभ जी उनको मिले। फिर दो भी, वो भी दिव्य हैं वो, मतलब मैं उनको किसी प्रकार से गलत नहीं कह रहा हूं, दिव्य है। किसी ने स्वप्न दिया, एक ब्राह्मण था देवबंद में, बोले 2 कन्याएं हैं, मैं राधा वल्लभ मैं तो मर जाऊंगा, तो उनको स्वप्न दिया कल एक युवक यहाँ से निकलेगा, उससे अपनी दोनों लड़कियों का विवाह करो और राधा वल्लभ दे दो। तो इसीलिए यहाँ राधा वल्लभ में छोटी सरकार और बड़ी सरकार, रासवंश और विलासवंश है, तो वो उधर चला। तो सुधानिधि प्रबोधानंद द्वारा रचित है, प्रबोधानंद जी ने उनको दी। इस प्रकार प्रकाशानंद से उनको प्रबोधानंद बनाया। फिर रूप गोस्वामी काशी में इनसे मिले और महाप्रभु ने उनको बहुत सारी शिक्षाएं दी, हरिभक्ति विलास का सूत्र दिया और भी उनमें शक्ति संचार की। रूप सनातन को दीक्षा नहीं दी, वो पहले से दीक्षित थे, तो उनमें शक्ति संचार की कि तुम जाओ और मेरे इस नाम संकीर्तन धर्म का प्रचार करो, ग्रंथ लिखो और सारा करो। और कुछ बातों को पॉइंट रूप में उनको बताया। सकाम पुण्य कर्म, बोले जो कामना सहित पुण्य कर्म होता है, जैसे दान होता है, दान पुण्य कर्म है। दान देने से उन्होंने कहा है, ऐसे दान देने वाले भूलोक के ऊपर स्थित स्वर्ग में, महालोक में, भुवलोक में जाते हैं और उन दान की उसके अनुसार, मात्रा के अनुसार वहां सुख भोगते हैं। चाहता है वृंदावन जाने को, वे दोबारा से फिर इस मृत्युलोक में आते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं। तो इसलिए परोपकार से और दान से भगवत प्राप्ति या मुक्ति नहीं होती कभी भी, यह उनको बताया। दूसरा, निष्काम पुण्य कर्म भी करते हैं। बोले ये हम दान तो दे रहे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं इसका, तो बोले वो भी जो है दिव्य स्वर्ग को जाते हैं और फिर आते हैं वहां से। जो दान तो करते हैं लेकिन भोग भी चाहते हैं, हमें सुख मिले, हमने दान दिया है तो हमें सुख मिले, तो बोले वो दिव्य स्वर्ग को नहीं जाते हैं, वह भौम पृथ्वी पर ही सुख भोग करते हैं और फिर आवागमन के चक्कर में रहते हैं। जो झूठ, धोखा, व्यभिचार, हिंसा, जुआ, पराया हक, शराब खाना के करते हैं, वे लोग तप्त वैतरणी नदी में गोते खाते हुए यमपुरी जाते हैं। वहां 29 प्रकार के नरक हैं, उनका भागवत में वर्णन है। वो वहां भयानक कष्ट पाते हैं और नरक भोग करते हैं। इस प्रकार बहुत सारी चीजें यहाँ
बताई गई हैं। समय हो गया है, 29 नरकों को इसको बताया गया, क्योंकि संक्षेप में मैं बताऊंगा भी तो समझ नहीं आएगा। इस प्रकार जो शुद्ध राग भक्ति के साधक हैं, जिनकी श्री कृष्ण में सहज प्रेममयी शुद्ध प्रीति है, वे वृंदावन धाम को प्राप्त करते हैं। वहां भी चारों प्रकार के परिकर हैं, मधुर रस के परिकर हैं और बाकी 3 के परिकर हैं। प्रेम भक्ति पूर्वक सेवा ही यहाँ की विशेषता है, वह ही सर्वोपरि है। और जो इसमें आते हैं वह भुक्ति मुक्ति से बच जाते हैं और हमेशा के लिए भगवान की प्रेम सहित चरण सेवा में दिव्य और चिन्मय देह धारण करके रह जाते हैं। वृंदावन से लौटकर महाप्रभु नीलाचल पधारे, फिर वे कहीं नहीं गए। उस गंभीरा में जो करीब 4x8 का एक कक्ष है, मैंने 2 बार दर्शन किए हैं, उसी में रहते और उसमें वे राधा बनकर कृष्ण के विरह में, जो हमने शुरू किया था कि विरह ही मुख्य है, तो उस विरह रस का उन्होंने उसमें आस्वादन किया। एक बार वे समुद्र में यमुना जानकर कूद पड़े, एक मछुए की जाल में फंस गए। वह ऐसी अनेक लीलाएं हैं। गौड़ीय वैष्णव गोस्वामी वृंदन में उन्होंने शक्ति का संचार किया। गौड़ीय वैष्णवों ने अनेक ग्रंथ लिखे और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जितने ग्रंथ हैं, संभवतः इतने ग्रंथ किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। जितनी सूक्ष्मता गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में है, और गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने कोई अपनी बात लिखी। अब जैसे सृष्टि तत्व लिखा, यही जो लिखे, कितने धाम है, कितने सुतल वितल अतल हैं, तो ये तो कोई ऐसा थोड़ी गौड़ीय के लिए अलग अतल वितल है और रामानंदी के लिए अलग अतल वितल है, या निम्बार्की के लोकों का वर्णन, ये पापों का वर्णन, स्वर्गों का वर्णन, नरकों का वर्णन श्रीमद् भागवत के आधार पर गौड़ीय वैष्णवों ने किया। और उसी ग्रंथों की परंपरा में हमारे पिताजी ने भी करीब 150 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। बंगला और संस्कृत में ये थे, और उसी सेवा में राधा रानी ने मुझे और मेरे छोटे भाई को भी लगा रखा है। हम लोगों ने भी, दोनों भाइयों ने मिलकर अभी तक 70-80 ग्रंथ संपादन किए हैं जो हिंदी में प्रकाशित है। ये सब यहाँ ये चारों तरफ सब वही गौड़ीय ग्रंथ लगे हुए हैं। तो ग्रंथों की महिमा है, और महाप्रभु साक्षात ईश्वर हैं, वे कलयुग के अवतार हैं। हाँ, थोड़े छुपे हैं, क्योंकि कॉमन नहीं हुए वो। कहीं कहीं किसी पुराण में उनका वर्णन नहीं भी मिलता है, लेकिन प्राय श्रीमद् भागवत में भी कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, बहुत जगह पुराणों में भी वर्णन है, यहाँ भी है। और प्रभाव भी दिख रहा है कि उनका जितना प्रचार हो रहा है, चाहे इस्कॉन के द्वारा हो, चाहे गौड़ीय मठ के द्वारा हो, चाहे राधा कुंडीय वैष्णवों के द्वारा हो, और इस समय विराजमान बाबा वैष्णवों के द्वारा हो, वो क्योंकि साक्षात ईश्वर हैं, शक्ति प्रचारित करके, शक्ति संपादित करके अपने नाम का वह प्रचार कर सकते हैं। और महाप्रभु ने एक समय कहा था, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबेक मोर गुण नाम। पृथ्वी पर जितने भी गांव हैं, वहां पर सभी जगह मेरा गुण, मेरा रूप, मेरी लीला का प्रचार होगा ही होगा। इस काम में इस्कॉन ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। मुझे एक प्रश्न है। हाँ जी। अभी आपने बताया कि वो 4x6 में वो हाँ, रहते थे जी। तो महाप्रभु जी रहते थे। हाँ जी, महाप्रभु जी। वो कहाँ है वो स्थान? गंभीरा में। कहाँ है गंभीरा? पुरी में। अच्छा, पुरी में। पुरी में है काशी मिश्रालय। अच्छा, मंदिर के पास ही है, 1-1.5 किलोमीटर पर है। ठीक है। काशी मिश्रालय में उनका कमरा बना हुआ, उसका नाम है गंभीरा। आज भी है, आज भी वहाँ उनकी पादुका रखी हुई है, हमने दर्शन किए हैं। पहले तो हम अंदर भी घुस गए थे, अभी आप बता रहे थे कि अब अंदर नहीं घुसने देते, बाहर से शीशा लगा दिया गया है। दर्शन है, बिल्कुल है। अच्छा गुरु, दूसरा प्रश्न और है। आपने अभी बताया कि जो दान की महिमा बताई आप, हाँ जी, हाँ, कि दान करने से ये प्राप्त होता है। हाँ जी। अब हमको भी बताया गया किसी संत द्वारा, हाँ जी, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए अभी आपने जो बताया। ठीक है। तो हम आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। जी। उन्होंने बताया संत महाराज ने जी कि जैसे आपने पक्षियों के लिए कट्टा दाने का, ठीक है, हाँ। और आपने वो दाना
रख के हाँ। और भगवान से कहा भगवान ये आपके द्वारा लाया गया है, आपका ही ये है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ। और आपके आदेश के द्वारा मैं इसको वितरण करूंगा। ठीक है। तो वो बताते हैं संत महात्मा कि फिर आपको आपका कर्तापन कोई नहीं है, ठीक है। और उसके प्रति आर्थिक वो भी नहीं है, आस्था भी नहीं है। ठीक है। तो ये भगवान इसका अपने हिसाब से आपको वो पहुंचाएंगे, फायदा फल देंगे फल और देंगे। फायदा देंगे, है ना? कोई मतलब लेकिन भगवान कंफ्यूज है। नहीं, सुनिए, देखिए, फल देना और फायदा देना एक बात है, ठीक। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो वैष्णवों का या जो जीव का परम धर्म है कृष्ण प्रेम भक्ति, वो नहीं मिलेगी। अच्छा, चिड़िया को दाना खिलाने से वो भक्ति नहीं मिलेगी। ठीक। वो जब है जब आप भक्ति भी करते रहें और दाना भी खिलाते रहें। नहीं, वो तो सब कुछ चालू है। नहीं, पर वो भक्ति, विशुद्ध भक्ति के साथ साथ पहली बात तो ये टिक नहीं पाएगा। जैसे तो आपके सामने ये नहीं टिक जैसे पाएगा। आपके पास सोने की भरी हुई जो है आभूषणों की वो है, और मैं ये दिखाऊं कि भाई साहब ये नकली है, कुल 400 रुपए का है, अरे बोले तू धर ले यार इसको। तो ये भक्ति के साथ साथ यदि किया जाए तो वो भक्ति हो जाएगा। लेकिन भक्ति तो हम करें नहीं। भक्ति का अर्थ, भक्ति का जो क्रम है, गुरु दीक्षा लें, गुरु मंत्र का पाठ करें, शुद्ध भोजन रखें, शुद्ध आचरण रखें, नियम से हम 1 लाख नाम जप करें, ठाकुर सेवा करें, ठाकुर को 3 टाइम भोग लगाएं, संतों का आश्रय करें, संतों की सेवा करें। जो भक्ति के 64 अंग हैं, श्रवण करें, कीर्तन करें, अभ्यास करें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम सख्यम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति में से कोई सी एक भक्ति करें विशुद्ध रूप से। तो फिर मेरी तो मानना ये है कि फिर कबूतरों को दाना खिलाना और ये सब छूट जाएगा। इनमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा ना कि यदि आप अपने सुख भोग से करते हो अभी आप तो ऊपर वाले स्वर्ग में चले जाओगे, लौट के वहां से फिर आना पड़ेगा। तो कुछ भोग नहीं किया। नहीं, कर्तापन है, मिलेगा ही, मिलेगा ही। अच्छा, फिर भी मिलेगा। कर्तापन न होने पर भी तो कृष्ण को कर्ता बना दिया ना। हाँ, वो तो तो उनको और छोड़ कृष्ण दिया। की भक्ति कर नहीं रहे हैं हम। ठीक। तो कृष्ण कहेगा इस बंदे ने किया है तो कुछ ना कुछ इसको सुख दे। आप भरत का चरित्र देख लीजिए ना, जड़ भरत का। हाँ, ठीक है। जड़ भरत हिरण के चक्कर में फंस गए हाँ, और 3 जन्म बेकार हो गए, और 1 जन्म तो उनको हिरण बनना पड़ा। ठीक। अरे क्या बुरा किया था उन्होंने, और वो तो भक्ति भी करते थे। नहीं, मगर उनको आसक्ति थी ना उसमें। आसक्ति तो ऐसे अपनी आसक्ति नहीं है। नहीं, ये आप कह रहे हैं, आसक्ति नहीं है। नहीं है, ये कह रहे हैं, लेकिन आसक्ति है, बिल्कुल है। हो सकता है अंदर से। नहीं, आसक्ति नहीं होगी तो आप दाना ही नहीं देंगे ना उनको। मैं तो नहीं दे रहा हूँ दाना, ये मैया तो नहीं दे रही है। नहीं, पूछा मतलब। नहीं, वैसे मैं हाँ। इसीलिए तर्क से नहीं, समझा रहा हूँ, आप हाँ। क्षमा करेंगे। नहीं, अच्छी बात। उसमें मैं हमें ज्ञानी आदमी हूँ। नहीं, हमें लगता है हमारी आसक्ति नहीं है जी, लेकिन उसमें हमारी आसक्ति है। अंदर से कोई चीज अंदर से कहीं बहुत सूक्ष्म तरीके से सूक्ष्म रूप में है, और आसक्ति भी, अहंकार भी है, अहंकार भी है, दोनों बातें हैं। अहं- मैंने महसूस किया है। कर्तापन का वो उसका क्या है ना कि उसका आप 4 दिन उनको नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेचैनी पैदा होगी। हाँ। कि वो कबूतर मेरा रास्ता देख रहे होंगे, नहीं, वो सही कह रहे हो महाराज, आप बिल्कुल है ना? सही बात से। आप 15 दिन मत दीजिए। ठीक अब जैसे कहना नहीं चाहिए कि मेरी यहाँ लाइव में आसक्ति सी हो गई, है। मैं घर गया बच्चे बोले नहीं आज नहीं जाओगे आप, बहू बोली, बेटा बोला। मैंने कहा भाई अच्छा, तुम गुरु कुछ जी, कर लो, एक मेरे को प्रश्न यहाँ है। लाइव मत छोड़वाओ। तो बोले नहीं, तो मैंने फिर उनसे इतना कहा, मैंने कहा ऐसा है मैं चला जाता हूँ 6 से 7 लाइव करके मैं 7:30 फिर आ जाता हूँ, चलो रात्रि में यहीं रहूंगा। बोले नहीं बुड्ढे आदमी हो, मैं इतना भी परेशान नहीं करना। तो ये मैं भले ही कहता रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ किसी भी प्रकार की, या तो मेरे को जो यहाँ मान मिलता है उसमें आसक्ति हो गई सही है, है। या कथा कहने में आसक्ति कहीं हो गई सूक्ष्म है, अहंकार या भी हो आप सकता लोगों है। के दर्शन से मेरे को आनंद मिलता है उसमें आसक्ति। तो आसक्ति का पता नहीं नहीं चलता। चलता, सही बात तो है। इसलिए ये जो है ना, बिल्कुल ये सही। स्वधर्म पालन है, इसको बाह्य कहा गया है। ठीक है, क्योंकि हम आज कबूतरों में देंगे, कल वही कबूतर कोई आपको मरा हुआ पाया गया सही है। तो आपका आपको तकलीफ होगी। आपका हृदय कांप जाएगा। अरे ये तो मैं 3 साल से होता इस है, कबूतर होता को है। खिला रहा हूँ, ये कैसे मर गया, और किसने मारा है, कौन है, कौन नालायक अच्छा, है। क्यों गुरु जी, गौ सेवा? गौ सेवा ठीक है, अच्छा। लेकिन गौ सेवा भी अनासक्त हो गई। हाँ, वो उसमें अपने इसलिए- वो कर्तव्य नहीं है ना। इसलिए गौ सेवा भी करी जाए, या कबूतर को भी दाना दिया जाए। मान लो कहीं है तो एक ही गौशाला में गौ सेवा ना करे। अच्छा, ऐसा क्यों गुरु जी? आसक्ति हो जाएगी उस गाय से। हाँ, वो
समझ गए उस समझ गाय से गए। अच्छा आसक्ति हो रहा हो, जैसे मैं जा रहा हूँ एक ही गौशाला में हाँ हाँ और मैं वहां जाके 1000 रुपया दे के आ रहा हूँ, हमेशा चारा दे के करता आ हूँ। रहा हूँ, तो एक तो किसी एक गाय को दे रहा हूँ तो गाय हिल जाएगी, मेरे जाते ही हाँ, ऐसे करेगी, सही सही है सही करेगी कि नहीं आप सही है, बताओ। सही है। और मेरी उसमें आसक्ति हो जाएगी, वो गाय बीमार हो गई तो सही सही तो मेरे को दुख हो जाएगा। अच्छा मैं जाऊंगा तो जो गौशाला का इंचार्ज है सही है। वो भी अरे बोले ये सेठ आता है, ये नहीं, वो 1000 गाय रुपए देखती है फिर गाय 1000 रुपया देखती दे के जाता है, अब बैठो सब चाय पियो जल पियो, अच्छा सही, ये लो सही। थोड़ा प्रसाद ले जाओ। तो तो इसलिए गौ सेवा भी करनी है, आज यहाँ करो कल वहां करो परसों वहां करो। कबूतर को भी खिलाना है तो कभी वृंदावन में खिलाओ, कभी आगरा में खिलाओ, कभी दिल्ली में खिलाओ, कभी उस पार्क सही में है, खिलाओ, सही। कभी उस पार्क में। ये बिल्कुल अनासक्त भाव है। समझ गए। हमने दाना डाल दिया, अब तू साले मरे चाहे जिए। मैं थोड़ा गलत शब्द बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है मैडम। क्यों जी? सही है सही तो है। ये तो मन में भाव तो हम यही रखते हैं जो आपने कहा, बिल्कुल रखते लेकिन हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप हाँ, में ये आसक्ति रहती है। होता बिल्कुल सही। मैं मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर लेवल है। सही बात है। जैसे जैसे कहीं कहा गया तुम्हें माता च पिता तुम्हें, अपर लेवल पर तो ये कहा गया माता पिता को छोड़ दो और इन्हीं को ही माता पिता मानो। सही है लेकिन उनको कहा गया कि जो भक्ति के 80% पर पहुंच चुका है सही है। तो अब माता पिता को छोड़, यही माता पिता। लेकिन जिसने भक्ति प्रारंभ की है उससे कह दो तू माता पिता को छोड़, तो गलत उपदेश हो जाए। सही है सही है। हमारे पास जो लोग आते हैं हम तो ये कहते हैं तू भजन मत करे, माता पिता की सेवा कर, और उसी के सामने दूसरे को कहते हैं माता पिता को छोड़। वो कहते हैं गुरुजी ये दो बात कैसे कह रहे हो? तो दो बात इसलिए कह रहे हैं कि अधिकारी भेद है। तुम अभी प्राइमरी हो, तुम्हें अभी माता पिता की सेवा करनी है। सही है। अब तुम 80% पे पहुंच के फिर भी माता पिता पुत्र स्त्री में भटके रह गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुम सही। 80 के बाद अब 20% फटाफट भगवत प्राप्ति करो, छुट्टी करो। अच्छा गुरु जी एक प्रश्न और। हाँ जी। अभी आपने कहा कि शुद्ध वैष्णव की तरह भगवत भजन करो। हाँ जी। जैसे कुछ चीजें बताई आपने। हाँ जी, हाँ जी। कि मतलब शुद्ध खाओ, शुद्ध ये करो, हाँ। और एक डाक भजन करो, हाँ तब आपको माना जाएगा कि आप भजन करते हो। हाँ जी, हाँ और जी, मान लो महाराज हम कुछ नहीं करते हाँ। और थोड़ा बहुत 2-4 माला जप देते हैं, हाँ जी। तो इसको भजन नहीं माना जाएगा। भजन का प्रारंभ माना जाएगा, और यदि आप भजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परोपकार करना चाहिए, वो भी मना नहीं है, आप समझ लेना। भजन भी नहीं कर पाते हैं। भजन नहीं कर पा रहे हो ना तो हाँ। परोपकार करो, ठीक है। कबूतर को खिलाओ, कहीं मना नहीं है। लेकिन कबूतर को खिलाने से आप कहो कि भगवत भक्ति हो रही है, वो नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है। मैं समझ आप गया। आप करो, आप बिल्कुल, मैं वो मना चीज़ नहीं कर अलग रहा है, हूँ। वो अलग डिपार्टमेंट देखो है। बात ये है कि मैंने सीए की है ना, मैंने सीए की है, मैंने भी 10-20 लाख रुपया खर्च किया पढ़ाई में, और मैं भी सीए बन के पैसा कमाऊंगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने सीए कर लिया, अब मैं जो है अपना जो है क्लिनिक खोलूंगा और मरीजों का इलाज नहीं करूंगा। नहीं वो नहीं कर पाओगे, वो कैसे करोगे? बस यही भ्रम है। सही है मैं सीए हूँ तो तू सीए कर, अकाउंट देख, सही है। तू परोपकार कर। भक्ति नहीं है परोपकार, परोपकार लौकिक धर्म है। और तुम भक्ति नहीं कर रहे हो विशुद्ध। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, जब तक निर्वेद अवस्था को प्राप्त होकर भगवत भजन में न लग जाए तब तक लौकिक क्रिया कर्मों को करना ही चाहिए। सब संत करते, मैं भी करता हूँ। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति, भजन तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, करना ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप कहो कि मैं परोपकार कर रहा हूँ, मैं कबूतर को खिला रहा हूँ, तो फिर मेरे को माला की जरूरत नहीं है, तो ये गलत। मैं कहूँगा माला की जरूरत अलग चीज है, सही बात। कबूतर को खिलाना अलग चीज है। आप खिलाओ, खूब श्रद्धा से खिलाओ। आपने बहुत लेकिन अच्छा जहाँ एग्जाम्पल तक दिया, जहाँ तक सीए का और डॉक्टर का। जहाँ तक हो सकते अनासक्त रहो। वो तो अंदर और से- अनासक्ति का स्थिति यही है कि एक बात के कबूतरों को मत खिलाना। सही बात है। कभी कहीं खिलाना, कभी कहीं खिलाना। जय जय श्री बहुत सुंदर राधे श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, सप्त देवालय की जय, गुरुजन वृंद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। 2 बार महाप्रभु का थोड़ा
कीर्तन करेंगे। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। निताय गौर हरि गौर हरि भगवान की जय। उनकी आविर्भाव तिथि की जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु जी महाराज जी की जय।